अकेलापन। सुमन कॉलेज का एक इंटेलिजेंट और अट्रैक्टिव लड़का था, पर उसके पास एक भी दोस्त नहीं था, क्योंकि उसका दोष यही था कि वो बहुत इंट्रोवर्ट था। वो इंसानों से घुल मिलने मिलने से ज़्यादा लाइब्रेरी में किताब पढ़ने का शौक रखता था। पर ऐसा नहीं कि उसे दोस्त बनाने का मन नहीं था, पर उसकी इस आदत को ही लोग गलत नज़रिए से लेते हैं और इसको उसका घमंड समझते हैं। इसलिए सुमन बहुत नाराज़ होता है और ये अकेलापन उसे धीरे धीरे खाने लगती है। आज वो लाइब्रेरी में बैठा था, उसके पास एक लड़का आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा कि वो क्या उसका दोस्त बनेगा। सुमन को ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया की खुशी जैसे उससे मिल गई हो, क्योंकि आज उसे एक दोस्त तो मिल गया था। फिर सुमन ने उस लड़के का दोस्ती का ऑफर एक्सेप्ट किया। उस लड़के ने अपना नाम राकेश बताया। सुमन ने पूछा कि वो क्या इस कॉलेज में ही पढ़ता है, पहले तो कभी नहीं देखा। तो राकेश बोलता है कि वो उसका सीनियर है, वो भी उसके जैसा ही इंसानों से ज़्यादा किताबों से लगाव रखता है, इसीलिए उसके पास ज़्यादा दोस्त नहीं है, क्योंकि सबको उसका ये आदत घमंडी लगता है और उससे भी बहुत अकेलापन ने घेर लिया। इसलिए वो सुमन के पास आया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी हालत भी राकेश जैसे ही थी। सुमन ने पूछा मतलब? तो राकेश ने बताया कि उसका भी एकलौता साथी भी अकेलापन ही था। उसको पहले ये बात बहुत खटकती थी, पर आजकल उसे कुछ नहीं खटकता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी का राज जो जान लिया है। सुमन ने पूछा क्या राज? तो राकेश ने बताया कि अगर तुम्हें लोगों के साथ मज़ा नहीं आता है और अकेले में ही तुम्हें मज़ा आता है, तो तुम्हें अकेले ही रहना चाहिए, क्योंकि अकेले रहना कोई गुनाह या तो घमंड नहीं होता है, वो सिर्फ उसकी आदत होती है। सुमन, तुम्हें अगर अकेले रहना ही पसंद है तो रहो, तुम्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुम्हारा सोच है और तुम अपनी ज़िंदगी कैसे जियोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कभी अकेले रहने को खुद का गुनाह मत समझना। राकेश की ये बातें सुनकर सुमन को बहुत सुकून मिलता है और वो बोलता है कि काश मुझे तुम पहले मिले होते। राकेश ने गंभीर होकर पूछा क्यों? अभी थोड़ी ना देर हुई है। देर हो गई राकेश, देर हो गई। ये बोल के राकेश की आंखों के सामने सुमन गायब